तो आप इसमें आगे हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम डीएचसीपी का भी करेंगे आप लोग। अभी मैं मेरी कर 10.0.2 कर ली, 1 को हम लोग बात करेंगे, ठीक है। स्लैश सेट है 255 ले आके और एक गेटवे अपने लैन में अपने ही आईपी को सेट करेंगे। अब आपने 10 की स्पीड है, 10 में कोई गेटवे रखा है, तो जितने भी कंप्यूटर सबका गेटवे दिया जाता है, ठीक है। तो जितने भी अकाउंट पीसी है सबको आईपी अलॉटमेंट कर, तो सर इसको दूसरा डीएचसीपी से करते तो अच्छा। अभी हमने नेटवर्क को डीएचसीपी नहीं करना है, ठीक है। इससे कोई डीएचसीपी नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे दो अलग-अलग डिसाइड है, 10 का भी और 20 का। इसका मतलब है कि मल्टीपल डीएचसीपी का कांसेप्ट है। अगर वो नॉर्मल डीएचसीपी का हो तो ठीक है, तो वो हमारा अभी आप इसमें 2 हो गया, सारे पीसी में गेटवे सब में एक ही हो गया। तीसरा कंप्यूटर ये VLAN 10 का गेटवे VLAN 50 का कंटिन्यू और भी अगर आप 1 2 3 हो गए 4 दे दीजिए। हम ये ध्यान रखें, ऐसे ही इस टाइप का ये 4 तक यहाँ देखिए, ये कौन सा राइट साइड 20 का भी मैं अकाउंट का देखिए राइट साइड मैंने यहाँ पे देखा ये वाला जो पीसी इसके नीचे वाला इसको 4 और वो कर देता हूँ। और सर वो स्विच हमने कॉन्फ़िगर कर दी, स्विच कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगर नहीं हुआ, वो स्विच अभी मैंने कॉन्फ़िगर वो स्विच अब हाँ बात करेंगे अभी अब मैं अभी यहाँ पे 6 कर दीजिए। मैं बता रहा हूँ कैसे क्योंकि वो भी इसी नेटवर्क का पार्ट है, ये नहीं कि वहां से 3 4 हो, ये मेरे देने का हाँ वो इसी पे जितने भी कैंपस में लगाने को खूब भी टाइम होगा इसलिए इनमें से बाकी ठीक है। ये तीसरे वाला इसको यहाँ पे आप और ये हमारा 7 कर दीजिए। ऐसे ही हम क्लिक करिए डेस्कटॉप पे जाए, इसमें हम आप का सिलेक्ट करते हैं, 2 से शुरू करिए, मैं 2 से शुरू करता हूँ। ये हमारा आईपी है, गेटवे सर्विस में पीसी और हो गया सीक्वेंस में दीजिए तीसरा पीस और ठीक है। ऐसे ये भी 2 3 4 5 कर दीजिए। यहाँ देखो, यहाँ इसको कर चलो इसको कर कौन सा कंप्यूटर वाले घर जाकर करेंगे ना। देखिए मेरे आईपी अगर
स्क्वायर चेंज करेंगे, मिलेगा। ठीक है। 7 है ना। क्या अब ये सारे यहाँ पे नहीं हुआ सर। आप आराम से आपको 1 मिनट कम से कम ये राउटर लाइट राइट आराम से करेंगे। अभी आपने VLAN बना, ठीक है, और कंप्यूटर पैकेट, अगर मैं पैकेट यहाँ पे इस अकाउंट को सेल से सेल क्लिक करो। अगर मैं इस account को करता हूं, सक्सेसफुल हुआ। हो गया। कहने का मतलब VLAN बनाते हैं, अपने वाले में करते हैं, दूसरे वाले में अपने अपने में दूसरे को भेजना नहीं है। क्योंकि अब दो अलग अलग आपने लाइन बनाया, तो अलग अलग मेन लाइन एक कि आपने लाइन बनाया, तो आपस में communication नहीं कर रहे। ये वाला जो तो आप कितने भी आईपी ध्यान से यहाँ दे ये सब फेल होगा। लोकल भी आपका इसको तो होना चाहिए कम। जो सेम आईपी इसमें नहीं किया। डिफरेंस में आपको नहीं करेगा। और दूसरी चीज है कि ये वाला जो इसमें अभी मैंने नहीं किया, मेरी बात समझ में इस स्पीच के अंदर ये आपका एग्रीमेंट होगा जो आपका कि स्पीच को भी क्लिक करके उसमें एक कल ये कंप्यूटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, जब आप मुझे पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। ठीक है ना, ये होमवर्क प्राइस। ये आपका होमवर्क है। ठीक है कि आपस में इनके विलन पहले बनाएंगे, विलन बनाएंगे और आपकी आप में से ये मेरे बात में है काउंट कराना है 10 और 20 ही होगा ना सर? 10 और 10 10 और 20। 10 और आप 10 10 और 20 बनाएंगे, 10 और 20 ही बनाएंगे। लेकिन मैं काउंट लोगों के बीच इस सेल से उस सेल के कम्युनिकेशन कराना है जो आपसे नहीं होगा। हाँ एक नहीं देखिए मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा आप दूसरे स्विच में उसमें काउंट हो गए, पहले स्विच में भी काउंट हो गए, उनमें काउंट हो गए, ठीक है। मैं अकाउंट से काउंट अगर मैं इसमें इस अकाउंट के एक ही नेटवर्क तो वो होना चाहिए, वो आपसे नहीं होगा या होगा बात करेंगे नेक्स्ट ये एक लाइन होगी, दो लाइन होगी, फिर इसका आईपी डालो जैसे राउटर में कहता हूं वैसे होगा सर। अरे बता ठीक है, एक आपका अभी हम देखिए इस पोर्शन को भी जो हमारा अभी इस पोर्शन को मेरा पहला स्विच है, हाँ इसके जो VLAN 1 है, हाँ इसके अंदर कम्युनिकेशन हो रहा है, VLAN 1 है हाँ और इसके बीच में हो रहा है, किसके बीच VLAN 2 और 1 के बीच उनके बीच हो रहा है नहीं ये नहीं ये नहीं ये आप मुझे बताने का अभी आज तो याद नहीं करें अभी मैं इस पोर्टल की बात कर रहा हूँ मैं कंप्लीट करूँ ताकि आज का मतलब
अभी हमने क्या किया, VLAN 10 है अकाउंट, द VLAN, ठीक है। इनके आईपी है और सेल्फ। अब मैं यहाँ और यहाँ के बीच में तो अब क्या होगा, VLAN के बाद आपस में कम्युनिकेशन कराना एक नया प्रोटोकॉल है जिसको आईपी इसको ऐसा ले एग्जिट कर आई VAR, अब देखो तो उसमें उसमें जा रहा इंटर VLAN राउटिंग, उससे इसमें जा रहा है। क्या बोलेंगे, इंटर राउटिंग, VLAN के और इसको भी इसमें ले ठीक है ना, दिस इज अरे इसमें ले पर इसमें कराऊं इसमें से ना भाई सक्सेसफुल हो गया। हाँ अब इसमें से उसमें डले जाओ, ये तो पानी से अकाउंट टू अकाउंट से फेल हो गया था इस सिद्धांत का और रखते हुए आपको फिर मैंने शुरू में बताया था कि आए और मैं जानता हूँ, चलो यहाँ तो दो ही होते हैं, अकाउंट का होता है और HR का होता है। मान लो ऑडिटर आया और उसके तब मैं VLAN बना के एक कमांड मारूंगा, अकाउंट बन जाएगा ना। तो आपस में कम्युनिकेशन कराने इंटर राउटिंग हमें करना पड़ता है, जब किसी को हटाना होता है तो तो करना कैसे, हमें मदद करेगा हमारा नेटवर्क राउटर, राउटर सबका बॉस राउटर, समझ में आ गया, ठीक है। आईवीआर अब आपको एक इसमें आप देखिए और राउटर के अंदर जाएंगे, इसमें आपको एक कमांड को आप यूज करेंगे, कैसे करेंगे इसका मतलब मैं समझाऊंगा। अभी मेरे पास 2 मिनट का कोड होगा, कहते हैं कि 2 मिनट का मैंने आपको बताया, हो गया तो देन आप राउटर वो तो द कंप्यूटर राउटर को अभी है लिखो रहे इस राउटर मेरे स्क्रीन पर है 0.1 राइट, और मैंने जो VLAN 10 है उसको भी एक रूट बनाया है, उसको बनाया है, ध्यान है 20 है उसको भी ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे जो देखने हैं तो 1.1 इस समस्या का समाधान होगा। सब इंटरफेस मतलब क्या है, इंटरफेस के अंदर जैसे मेरा ये रूम है या आप अपने घर की बात करते हैं, उसके अंदर कमरा एक है, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं इसको 2 भाग करूं बिना तोड़ फोड़ मचाए, यहाँ से लेकर वहां पीछे को लेके यहाँ तक, लेकिन पीछे वाले को ने क्या किया, एक पतली सी दीवार खड़ी कंपनी एक बना दिया, इंटरफेस बन ठीक है ना, वो कहलाएगा छोटा पार्ट, फोन नंबर वही पता चलता है, एक ही नंबर आता है, हर एक ही है, सामने छोटे छोटे टुकड़े, तो वैसे ही राउटर का ये देखो, इसमें छोटे छोटे इंटरफेस बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो उसको कैसे करना है इसको करिए। अब यहाँ पे मैं देखूंगा इंटरफेस पे इस
पोर्ट की आईडी F1, अब यहाँ पे लगाएंगे डॉट। क्या लगाएंगे? डॉट। डॉट के बाद जिस भी इंटरफेस बनाना है उसकी वीलाइन आईडी। 1 मिनट पहले ही आउट हो जाता, धोखा देता है, धोखा नहीं दे रहा है। नहीं 1 मिनट पहले कैसे आउट हो गए? पाँच मिनट। कनेक्ट हो गया तो आगे सभी लोग ऑलमोस्ट 60 के आसपास थे, तो रह गए। बढ़िया से लिखिए। आज सोएंगे नहीं, जाके ये काम करेंगे। 100, 200, 260, कल हो गया था 71। अभी 29 पार्टिसिपेंट और ऐड करना है। उनसे कहिए कल और सीखें, कुछ सीखना। कितना हो गया सर? 100 ये मैं 5 दिन का पैसा रिपीट में सारे सर 100 कितना हो गया ऑनलाइन? 300। सर 100 ऑनलाइन नहीं आ रहा है, सबको मैसेज नहीं, ये करना। थर्ड लिंक है। अलग अलग करके हो रहा है लिंक। आपको बता नहीं चलेगा। अच्छा याद दिलाया इससे करूँगा। भूल गए, पता नहीं चला। तीन अलग अलग सबको एक दिखा दूंगा तो फिर तो सारे घुसने की कोशिश करेंगे। ये वाला लिंक है, इस लिंक को मैंने लोगों के साथ और किसी के जो उनके साथ शेयर किया ताकि इसमें संख्या घट बढ़ रही है ना। बाकी दो में तो रिजर्व है। ओके और वेलकम बैक। कट गया था। आवाज आ रही है? चेक करिए एक बार आवाज आ रही है। ओके मैं ये बोल रहा हूँ जो इंटरफेस है इसके अंदर सब इंटरफेस बनाना है। ये जो हमारा अकाउंट वाला जो कंप्यूटर्स हैं, इस अकाउंट का इसी राउटर पे गेटवे बनाना। तो ये जो पोर्ट है 01, अगर उसको गेटवे बनाना है तो मैं कैसे करूंगा? पहले तो पोर्ट का आईडी लिखूंगा और डॉट लगाऊंगा। डॉट लगाने के बाद में जो वीलैन जिस आईडी से बनाया है, अकाउंट का किस वीलैन आईडी क्या है? 10। ठीक है, तो हमें यहाँ लिखना है 10। इंटर सब इंटरफेस आ गया। समझ में आ गया। और इसमें उसी तरह से आईपी ऐड करना जैसे आप देते हो। अगर आपने सीधा आईपी ऐड लिख दिया, यहाँ पे लिखो एक बात करता हूँ, आप लोग दबाइएगा नहीं, सिर्फ सुनिए, उसके बाद करिएगा। आईपी ऐड अगर मैं करूँ यहाँ पे आईपी ऐड, अभी यहाँ पे अगर माउस ले जाऊँ राउटर के ऊपर तो स्क्रीन आएगी मेरे पर। इसमें आप देखना 1.10 आ गया। अभी आईपी नॉट सेट आ रहा। ठीक है, मेरे स्क्रीन पे देखिए, दिखाई दे रहा है। ठीक है, 1.10 लिंक ऑफ है बट आईपी नॉट सेट। अगर मैं यहाँ पे आईपी ऐड करूँ तो कौन सा करना है? 10.0.0.1। ये तो हमने डिसाइड किया हुआ है। 255.0.0.0। अगर मैं ये करूँ ये आईपी लेगा ही नहीं, कहेगा मैं लूंगा ही नहीं। ठीक है, अब इस पे माउस ले जाऊं तो भी देखना आईपी नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर आईपी लेगा कब? लेगा तो उसी कमांड से, लेकिन लेगा कब? पहले कहेगा कसम खाओ, क्योंकि तुम वीलैन बना रहे हो, लोकल में बहुत सारे लोगों को इंटरनेट दे रहे हो, प्रैक्टिकल भाषा में वही तो कर रहे हैं। वीलैन में मैं इसकी मेन आईडी तो थी 1.1 192, लेकिन लोकल में बहुत सारे लोगों को कुछ भी आईपी देके मैं इंटरनेट डालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहले कहेगा कसम खाओ, AAA ऑथेंटिकेशन ऑपरेशन है अकाउंटिंग कि जो जिसको इंटरनेट दे रहे हो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। AAA इम्प्लीमेंटेशन करना, प्रॉक्सी सर्वर लगाना, कल को कोई इंटरनेट में कोई दुर्घटना या कोई घटना घटती है पूरी जिम्मेदार तुम हो, इसलिए आसान नहीं है इंटरनेट देना भी। अब सभी लोग इंटरनेट कर रहे हैं, उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। किसी को हॉटस्पॉट नहीं देना चाहिए? किसी को हॉटस्पॉट नहीं देना? नहीं, तरीका है ना, नहीं देने से समस्या थोड़ी समाधान होगी, तरीका होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कसम खाऊंगा।
ठीक है ना। अब इसका टेक्निकल भाषा में समझना हो तो गूगल बाबा से समझना, या मेरी कोई थ्योरी वाली पीपीटी में नींद आती हो तो उसमें समझ लेना, जिसको नींद ना आती है। ठीक है ना, वैसे वाली बहुत सारी पीपीटी है मेरे पास। ठीक है, नहीं तो अरब भाषा में समझना हो तो इसका मेन पर्पज है, ये कसम खा रहा है इनकैप्सुलेशन ENC और टैब बटन दबाओ, DOT डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन 1Q ये कमांड है। ठीक है ना, इनकैप्सुलेशन .1Q मैं कसम खाता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन 1Q स्टैंडर्ड से अनुसार। ये रफली भाषा है, अब इसको टेक्निकल मीनिंग बाद में निकालना। ठीक है, क्या कसम खाता हूँ कि मैं सभी को इंटरनेट जो भी देंगे इसके लिए 10 के लिए .1Q 10 जो VLAN बना है उसके अंदर जो लोग इंटरनेट करेंगे मैं रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ये प्रैक्टिकल मैनर में इंटर प्रेस कर दीजिए। अब आप IP देंगे ले लेगा ये। ठीक है, कसम खा लिया तो मेरा क्या जाता, तुम जान एंटर कर दीजिए। जो भी काम करो पावर ऑलरेडी पावर सप्लाई ऑन है, फिर भी चाहते तो नो शट कर सकते हो, अदरवाइज पावर अपने आप। अब जो भी काम करो डू राइट। IP ऐड तो पहले कर चुके थे सर, वो लिया नहीं ना, बताया समझाया तो मैंने आपको कि जब तक कसम नहीं खाओगे IP लेगा ही नहीं। बस ये 10 डाल दे पूरा आ जाएगा। पूरा IP डालोगे नहीं, केवल 10 डाला ना। हाँ 10 मतलब VLAN 10 हाँ। अब 20 के लिए भी काम करना है, सेम काम 20 के लिए भी करना है। अब 20 के लिए क्या करोगे आप यहाँ पे .20 कर दोगे आप। सब ठीक है, बढ़िया। कसम खा लो इनकैप्सुलेशन .1Q 20 जो VLAN ID है, और इसको जो IP देना दे दीजिए आप, यहाँ पे दे दोगे 20 का सीरीज में। ठीक है, नो शट बाय डिफॉल्ट पावर सप्लाई है ना, जरूरत नहीं है, फिर भी हमारी मेरी पावर पड़ी है, आप कर सकते हैं राइट। कसम खा लिया लिखने दीजिए सर, मिनट लिखने दीजिए। हाँ मैं हो गया, मेरा तो काम हो चुका, अब आपका काम है। और आप अब अकाउंट से सेल्स को पैकेज भेजेंगे, चला जाएगा। और जिसको एक नेटवर्क से बाहर करना है नो इनकैप्सुलेशन में डाल दो, खत्म। जिम्मेदार नहीं हूँ, स्क्रीनशॉट मेरे में इसको हो नहीं रहा, देखो मस्ट यू ट्राई अगेन आई रिपीट माय वर्ड। कर दो हो गया। देखो मेरे से नहीं। 3 उंगलियां करके खींचना है। हो गया। अरे एग्जिट के ऐसे करना होगा, एग्जिट कैटिंग जगह में आ जाओ। हो गया, कंप्लीट कर दिया। इधर IP 20 वाला लिखने दो। मैसेज भेज के दे दो। मैसेज भेज दो। 20 सर इससे एक यूजर को नहीं हो सकता, एक यूजर जा तो सर अभी भी नहीं रहा है। एक यूजर का अभी IVR बना एक यूजर का नेट बंद करना हो। हाँ तो वही बोल रहा हूँ, नो इनकैप्सुलेशन में डाल दो ना, हाँ तो उसका डाल दो, ये लिखो नो इनकैप्सुलेशन अकाउंट बार, बाकी करता रहेगा। एक पर्टिकुलर कंप्यूटर का, एक पर्टिकुलर का, वो तो पर्टिकुलर का भी एक तरीका होता है। अभी मैं जनरलाइज बात कर रहा हूँ, ग्रुपिंग की बात। अभी भी नहीं जा रहा है, जाएगा कौन से नहीं जा रहा है। अरे जाएगा भाई, अगर मेरा जा रहा तो आपने गलत किया, अभी चेक कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट लिया था ना। हाँ बिल्कुल सही। नहीं जा रहा, बधाई हो, कुछ ना कुछ तो गलती की है, तो नहीं जा रहा है। तो नहीं जा रहा, ये तो बड़ी खुशी की बात है, नहीं जा रहा, इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। फिर दोबारा सीखेंगे। जब गलतियां करेंगे तभी तो पता चलेगा कि क्या चीज। सामान ले रहा है यार, बोलो मत। अब इसमें एक चीज छूट गई थी, ले नहीं रहा इनकैप्सुलेशन ये सवाल मैंने कल के लिए छोड़ा था, लेकिन मुझे मशीनरी आदि होना पड़ेगा। उधर वाले से भी कसम खिलाना। नहीं सुनिए, ये मैंने कल के लिए बोला था, सवाल मैं छोड़ रहा था, और मजबूरी में मुझे आदमी बताना पड़ेगा।
ठीक है ना। अब अकाउंट से अकाउंट में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, उसका जवाब अभी मिल जाएगा आपको। IQ IQ चलिए कोई बात नहीं। 1 क्यू है IQ है हैं? 1Q 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 लो कमांड देख लो, बस देख लो तब मैं आगे बढ़ूँ। देख आपके स्क्रीन पे देख और सर उसको कर्सर को ऊपर कीजिए थोड़ा सा। देख लीजिए। कर्सर ये मैंने आपको वो दिया है ना, जॉब एड दे दिया ग्रुप में। मैंने ग्रुप में आपको आज का जॉब एड पहले दे दिया, एडवांस में दे दिया। Oh, 1Q है ना। मैं आपको सारा डिटेल में देता जा रहा हूँ, कलेक्ट करते रहिए, कराते रहिए, पूरा आराम से कराइए। ये उनके लिए बहुत मतलब मैं ये जो मैंने पूरा डिजाइनिंग किया हुआ है, ये बेसिक से किया है, बहुत हाई फाई मैंने जाके नहीं किया। सिंपल भाषा में कोई भी आदमी बैठ के काम कर सकता है। और उसके बाद कम से कम नेटवर्क तो समझ में तो आएगा। ओके, जिस चीज की कमी रह गई मैं उसकी बात करता हूँ कि ये अभी ये काम तो मैंने कर दिया, फिर भी क्यों नहीं जा रहा उसका रीजन ये है। सीधी सी बात, आप जैसे एलटी कैंपस की बात करो, सपोज कोई एलटीसी कैंपस आपको आंख में पट्टी बांध के कैंपस के अंदर छोड़ दिया जाए, ठीक है। और कैंपस से बाहर निकलने के लिए 4 अलग-अलग दरवाजे हैं। और आपको ये बोल दिया जाए कि किसी भी दरवाजे से बाहर जा तो सकते हो, लेकिन गलत दरवाजे से बाहर जाओगे मार दिए जाओगे। तो आप क्या करोगे? हम जाएंगे नहीं सर। जाओगे ही नहीं, ठीक है ना। और अगर एक ही दरवाजा है तो फिर क्या करोगे? तो चले जाएं। कोई ना कोई तरीका ढूंढ के निकल जाओगे कि भैया कोई बचने का तरीका होगा, लेकिन चारों का गारंटी। क्लियर है? मैं क्या कहना है? तो यहाँ पे क्या था कि अभी तक हम लोगों ने जो कल किया, अब तक जो हम लोग कर रहे थे उसमें कैंपस से बाहर निकलने के लिए एक ही रास्ता याद आएगा ना, राउटर वाला। और आज की डेट में अब आपने क्या किया, वीलैन बनाया, छोटे लाइन बनाए। तो इसका मतलब कई रास्ते हो गए। वर्चुअल तो लाइन बनाया, रास्ते तो बने ना। तो अब मुझे इस बात का पालन करना पड़ेगा कि कौन सा लाइन बाहर निकलने के लिए डिसाइड कर रहा है। और उस लाइन को जो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, एक स्विच से दूसरे स्विच में जोड़ते हैं, याद होगा हम लोग ट्रंक लाइन। जैसे कि हमारे ट्रंक ऐड करना पड़ता है, ऐड नहीं करना, सिर्फ बताना ये वाला जो ट्रंक लाइन कहलाएगी। ट्रंक आता है, फाइबर के लिए अलग आता है, इथरनेट पोर्ट के लिए अलग आता है, 2 चीज। एक ट्रंक करते हैं आप, फाइबर के लिए एक अलग। अब इतनी जानकारी है तो मैं क्या सकता हूं। ठीक है, मुझे तो इतनी जानकारी है, वो आएगी हम उसकी बात कर लेंगे। नहीं वही सर जो देखे हैं वो अभी याद आ रहे हैं। हाँ ठीक है। अब हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना। अगर ये इसमें वीलैन नहीं होगा, सीधा कम्युनिकेशन करना, कोई प्रॉब्लम। और वीलैन है तो ट्रंक लाइन, यानी जो पोर्ट नंबर 01 है और जो पोर्ट नंबर 021 है, ये ट्रंक लाइन है। इसमें कंप्यूटर नहीं जुड़े, ये रास्ता है, दिस इज द पाथ। एक जगह से दूसरी जगह जाए तो मुझे स्विच को बताना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वीलैन 1 था तो स्विच अपने आप डिसाइड कर पा रहा था कि कौन सा लाइन को वीलैन रखना है, किसको ट्रंक बनाना है। लेकिन जब एक से ज्यादा हो गया तो स्विच ने कहा मेरे पास तो 3 वीलैन है, वीलैन 1, वीलैन 10 और वीलैन 20। तो अब स्विच को बताना पड़ेगा कि वीलैन 10 में से पार्ट है कि 20 में से पार्ट है कि 1 में से पार्ट है। तो अपने में केवल 1 में लगाया है, तो मैं इसको क्लिक करूंगा स्विच को, और जो आपका 01 पार्ट है और 021 पार्ट है जो मेरे डायग्राम में बना हुआ है, उसको ये बताऊंगा स्विच को कि ये दोनों पार्ट ट्रंक लाइन है, फिर कम्युनिकेशन हो जाएगा। सर स्क्रीन शेयर नहीं होता। इनेबल, ठीक है। ऑन टी, इसमें कोई शक नहीं। पोर्ट पे INT 0/1 पे पहले चले जाइए। अब मैं स्विच को कहूंगा हे स्विच पोर्ट, तुम्हारा मोड ट्रंक है। तो कमांड फायर करोगे, स्विच पोर्ट, मैं टाइप करता हूँ स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। तो विदिन स्विच तो ट्रंक की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ना। मैं बनाता हूँ, एक मिनट, अभी आप एक सवाल का जवाब देता हूँ। ये मैं कमांड आपको पूरा दिखना चाहिए। दिख रहा है कमांड पूरा? ठीक है। हाँ, अब बताइए क्या? विदिन स्विच हमें ट्रंक की जरूरत नहीं होनी चाहिए। विदिन स्विच भी अब जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वीलैन बनाना 3 वीलैन हो गए ना। वीलैन 1, वीलैन 10, कॉमन स्विच
तो काम- ट्रंक तो उधर नहीं आता ना, ट्रंक तो स्विच के बीच में है। आप एक स्विच तो आपका चला गया राउटर के बाद, दूसरा स्विच तो दूसरे राउटर को भेज रहा ना, फिर ट्रंक कहलाने पर मजबूरी हो गई। नहीं सर, एक टीसी स्विच, दूसरा टीसी, ये इसको कम्युनिकेट करेगा स्विच के थ्रू। जब वीलैन बन गया तो अब वो स्विच का वीलैन में क्या दो एक ही स्विच के अंदर आपने दो अलग अलग वीलैन डिसाइड कर रहे हो, तो उस जब में राउटर की जरूरत पड़ेगी। राउटर आएगी, जब राउटर आएगा तो ट्रंक लाइन चाहिए आप, समझ में आ गया ना? Yes, क्योंकि आप लाइन अब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाने के लिए राउटर की मदद ली आपने, तो डेफिनेटली आपको ट्रंक लाइन डिसाइड करना पड़ेगा। यही है, और कुछ नहीं है। बिना राउटर का तो होगा नहीं। और आजकल इसीलिए बोलते हैं मैंने स्विच आया है, स्विच को भी एज ए राउटर जब हम यूज कर सकते हैं तब वो कुछ जो मैनेज स्विच होता है एज ए राउटर लेयर 3 पे इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वो एज ए राउटर काम करता है, तो राउटर की मदद के बिना राउटर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी तरह इससे एग्जिट कर लीजिए। ठीक है, अब हमारे पास में जो पोर्ट नंबर है 21, इसको इंटर करें। इसमें भी सेम कमांड फायर करेंगे, मोड ट्रंक। हेलो, बताओ। 20 तारीख वाला, हाँ मैंने अपने बता दिया, बच्चों को बता दिया, और ये हमारे जितने नॉमिनेशन है आपके ट्रांसफर होंगे। देखो यार, जूम से देखो जो मेरे पास पार्टिसिपेंट है मैं उनका तो कर दूंगा, जूम वाले को तो आपको कलेक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि जूम में लोग आते जाते। देखो मेरे जो तीसरा लिंक है ना, कल से 71 थे, आज 61 से ऊपर जा ही गई है। ठीक है ना? मैं अभी मैं 5 मिनट और रह गया, क्लास खत्म हो गया। हाँ बस हो गया। आ जाओ क्लास में, सब कर दिया, हो गया सर, सक्सेसफुल हो गया। अब मैं पैकेट भेजूंगा। अब देखिए पैकेट जा रहा है कि नहीं जा रहा। यहाँ से यहाँ जा रहा है, चला गया, सक्सेसफुल हो गया। इससे आप दूसरे इसमें भी जाएगा, अभी सक्सेसफुल हो गया। और मैं आपसे कह रहा था ना, इस अकाउंट से इस अकाउंट का नहीं जाएगा, जिसका जवाब मैं आज दे चुका हूँ। अब ये क्यों फेल हो रहा है बताओ? क्योंकि इसमें अभी मैंने वीलैन नहीं बनाया। जब वीलैन बनाओगे तो भी जाएगा। ओके, विलेन कौन वाला विलेन? नहीं, दूसरे वाले स्विच पे नहीं बनाना। वो आपका असाइनमेंट है, दूसरे वाले स्विच पे बनाइए और पैकेट भर के देखिए। ठीक है, हो गया। बधाई हो, कांग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वीलैन। इसमें भी करना होगा भाई, उसमें भी करना होगा। यस, आपका सवाल। सर अभी सेल से अकाउंट में जाएगा या नहीं? जाएगा। मेरे में फेल हो रहा है, जबकि सेल से नहीं अभी आप खाली ऑप्शन को देखिए, इधर का मत करिए। इसमें से अगर आप यहाँ से इस सेल में भेजोगे, मेरा जा रहा है तो मेरा नहीं जा रहा। आपका जाएगा। 2 बार भेजो, 3 बार भेजो, एक बार में नहीं जाएगा। थोड़ा सा पार्ट बनाने, आपको कल भी बताया था, रूटीन होने में टाइम लगाता है। देखिए मेरा जा रहा है, सारे जा रहे हैं। अब देखो मैं दोबारा ट्राई करूंगा, चला। आप आईपी सही दिए थे, रेडियो सही दिया था आपने। सर एक कमांड देख लीजिए, आपके सामने खोल दिया है। हो गया सर, हो गया। स्विच मोड ट्रंक वाला, इधर से इधर, ट्रंक वाली देख लीजिए, यहाँ पे ये कमांड है। इधर से अकाउंट वाले आपको उस पोर्ट पे जाना है, समझ आने इस लगा। पोर्ट पे जाना है और ये कमांड फायर करना। सब में सब स्विच सब में जाना। अकाउंट टू सेल्स सब ये स्विच के अंदर दोनों में कर दिया। और ये सारी चीजें मैंने आपको जॉब ऐड नंबर 6 में ऑलरेडी मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया। किसी को नहीं मिला दोबारा से सब कर लेगा, ये ग्रुप ऐड है तो वहां से दोबारा मैं एक बार कोई लेने वाला नहीं रहता है तो इससे दिक्कत हो जाता है। दोबारा से चेक कर लीजिए, ऐड कर दूंगा, क्योंकि आज मैं फाइनल क्लोज कर रहा हूँ। इसमें सर नो सेट वाली कमांड नहीं चलेगी। नो सब की जरूरत नहीं। आप मेन पोर्ट है ऑलरेडी आप चाहो तो दो, मत तो मेरी आदत है दोबारा दे दोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। प्लग लगा के हाथ लगा के चेक कर लो जल रहा है कि नहीं जल रहा। तो इसका मतलब हुआ कि स्विच में जितना पोर्ट हम ट्रंक के लिए ज्यादा रखेंगे उतना ही बच ना क्वेरी कर रहे। हाँ तुम्हारा हाथ परेशान। एक मिनट आप सारे बोलोगे तो नहीं समझ में आएगा क्या बोलोगे। मतलब स्विच में जितना नंबर ऑफ पोर्ट
फ्री रखेंगे ट्रंक के लिए हाँ कम्युनिकेशन कहीं फास्ट होगा हाँ ट्रंक के लिए नहीं, सिर्फ उस पोर्ट को ट्रंक बनाया मैंने। एक को बनाओ एक ही बनाओ हाँ 2 बनाया, बाकी तो खाली पड़ा है। जितना ज्यादा बनाए उतना कम्युनिकेशन फास्ट होगा जितना ज्यादा बना वो कम्युनिकेशन फास्ट होगा। और आप सोचो कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप ये बताओ, घर में 4 दरवाजे बना लोगे तो कम्युनिकेशन फास्ट होगा? घर के कौन से दरवाजे देखो खुद ही कंफ्यूज रहोगे। अगर एक साथ निकल रहा है घर से तो 4 ये बढ़िया है, सारे एक साथ क्या कॉन्सेप्ट लगा है। मतलब मेरे साथ पढ़ते करते ऐसे कॉन्सेप्ट लगाने शुरू कर दिया। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द VLAN। स्विच नोट ट्रेंड, उसके बाद DW अब VLAN बन गया। VLAN से अब इसी मेन नेटवर्क जो हमारा 192 है, DWN अब बाहर की दुनिया में कम्युनिकेशन करना है। उसका खोलो ना रे। मेन राउटर पे करोगे ना। अभी आप एक चीज बता देता हूँ। आप अभी जो राउटिंग कर रहे हो हटा क्या दिया कर रहे हो? VLAN पे कर रहे हो। अब बाहर की दुनिया में राउटिंग करना तो मेन राउटर तो 192 वाला है। तो इसको मेन राउटर पे राउटिंग करने के लिए, कॉम्पास बनाने के लिए जिस तकनीकी का, जिस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम NAT है। अच्छा अच्छा, समझ में आ गया? NAT है, NAT नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर। पूरा नाम क्या है? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर। एड्रेस एड्रेस का मतलब ट्रांसलेटर। नकली एड्रेस से ओरिजिनल वेबसाइट पे ट्रांसलेट करना, सीधा सा मतलब। स्पेलिंग कर लेना यार, ट्रांसलेटर। सर वो नहीं ये क्या है? मैं ये रिपीट कर रहा हूँ। कैंपस में तो मैंने कोई भी उल्टे पुल्टे आईपी लेके बना दिया। अब मुझे इस आईपी को मेन आईपी से कराना है। राउटर का जो मेन आईपी है, किसी कैंपस में सभी को लोकल आईपी मैंने दे दिया। अब इसको मेन आईपी से बाहर की दुनिया में एलटीसी पे, तो लोकल आईपी से मेन आईपी में कम्युनिकेशन कराने वाला जो प्रोटोकॉल है उसे बोलते हैं NAT, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर। अब इसका इस्तेमाल यहाँ किया जाता है। वहाँ भी कोई विलन होगा VLAN इसी को कैसे ट्रांसलेट कर, वो जरूरी नहीं है वो जरूरी नहीं। VLAN नहीं है तो भी जैसे पूरे कैंपस में कोई भी लोकल आईपी दे 1000 आईपी आप ब्रॉडबैंड नहीं करते हो। जो ब्रॉडबैंड फील्ड में नहीं करते, नेटिंग यूज करते हो, यूज करते हो नेटिंग। लेकिन नेटिंग क्यों करते हो? क्योंकि लोकल आईपी को ग्लोबल आईपी के बीच कम्युनिकेशन स्थापित है। तो ये सिर्फ VLAN में पिक्चर में आएगा? हाँ जी, VLAN के केस में पिक्चर में आएगा? VLAN में भी आएगा, VLAN नहीं आएगा, सब में आएगा? सब में आएगा।